हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज डिकोडर। तो आज हम आपके लिए फ्रेंड सीरीज का एपिसोड नंबर 15 लेके आए हैं। अगर आप नए हैं तो इस सीरीज के पुराने एपिसोड को जरूर देखिए, जिससे आपको ये सीरीज के एपिसोड समझ में आए। तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग सेंटर पक्ष से होती है, जहाँ पर रेचल जोई, रॉस और मोनिका को उनकी ड्रिंक्स दे रही होती है। रेचल जोई से कहती है ये रही तुम्हारी कॉफी। जोई कहता है थैंक यू। रेचल रॉस से कहती है ये रही तुम्हारी कैपुचिनो। रॉस कहता है बहुत बढ़िया। रेचल फिर कहती है ये मोनिका की हॉट सिडर। मोनिका कहती है थैंक यू। और फिर वो अपनी सिडर में कुछ नोटिस करती है और कहती है रेचल ये क्या है। रेचल कहती है क्या। मोनिका कहती है मेरी स्टिक में रेजर क्यों है। रेचल देखती है कि उसने अपने बालों में लगाने वाली स्टिक को मोनिका की कॉफी में स्पून स्टिक समझकर डाल दिया है और कहती है आई एम सॉरी, और मोनिका की कॉफी में से उस स्टिक को निकाल देती है। मोनिका ये देखकर अपनी ड्रिंक्स को रख देती है। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है। चैंडलर अपने कंप्यूटर में डाटा टाइप कर रहा होता है और वो दूसरे हाथ से कॉफी का कप उठाता है। वो भी डाटा टाइप करता रहता है। तभी उसकी एक कोवर्कर उसके पास आती है। वो वुमेन कहती है चैंडलर कहता है मिसेस टेडलॉक, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपकी ये स्लीव बहुत फ्लैट लग रही है। मिसेस टेडलॉक बोलती है कि मिसेस कॉस्टलिक चाहते हैं कि आज तुम उनके पास रुको ऑफिस के बाद। चैंडलर कहता है सुनिए, अगर ये उन प्रैंक मीमोस के बारे में है तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और फिर वो उनसे रबड़ चिकन छुपाने की कोशिश करता है और कहता है सच में मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। नेक्स्ट सीन सेंटर पक का होता है, जहाँ पर फीबी एंटर करती है और वो बहुत एक्साइटेड होती है। फीबी कहती है हेलो गाइस, चैंडलर यहाँ आ रहा है और उसके पास एक इनक्रेडिबल न्यूज है, इसलिए जब वो आए तो हमें ऐसे एक्ट करना है। तभी चैंडलर आता है और सबसे हेलो बोलता है। फीबी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज बहुत बढ़िया होने वाली है। रॉस पूछता है चैंडलर क्या चल रहा है। सभी एक साथ पूछते हैं क्या बात है चैंडलर। चैंडलर कहता है तो आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं डाटा फीड कर रहा था, तभी मेरे एक सीनियर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बताया कि वो मुझे प्रोसेसिंग सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं। सभी कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है। चैंडलर कहता है इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। सभी पूछते हैं क्यों। चैंडलर कहता है क्योंकि वो एक टेम्पररी जॉब थी। मोनिका कहती है लेकिन चैंडलर तुम वहां पर पिछले 5 सालों से काम कर रहे थे। चैंडलर कहता है अगर मैं वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेता तो मैं एडमिट कर लेता कि मैं यही काम करता हूँ। बीबी कहती है तो क्या तुम्हें और मनी चाहिए। चैंडलर कहता है मनी मैटर नहीं करती है, मैं सिर्फ उन लोगों में ऐड नहीं होना चाहता जो रात के 12 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं और वीनस की चिंता करते रहते हैं। फिर सभी चैंडलर की तरफ कंफ्यूजिंग वे में देखने लगते हैं। रेचल कहती है द वीनस। चैंडलर कहता है वीकली एस्टिमेटेड नेट यूसेज सिस्टम, ये एक प्रोसेसिंग टर्म है। रेचल सार्कास्टिकली कहती है अच्छा तो ये वीनस होता है। जोई पूछता है तो तुम अब क्या करने वाले हो। चैंडलर कहता है मुझे नहीं पता, यही तो बात है कि मुझे पता ही नहीं है कि अब मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं वो वाला काम फिर से नहीं करने वाला। बीबी कहती है ओ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास एक न्यू मसाज क्लाइंट आया है स्टीव, जो अपना एक रेस्टोरेंट खोल रहा है और उसको एक हेड शेफ की जरूरत है। मोनिका ये बात सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और फीबी के शोल्डर पर टैप करती है और कहती है मैं यहाँ हूँ। फीबी कहती है हाय। फिर वो चैंडलर की तरफ मुड़ती है और फिर मोनिका की तरफ। ओ नो, मैं जानती हूँ कि तुम एक शेफ हो, मैं जानती हूँ, लेकिन इस टाइम चैंडलर को जॉब की जरूरत है। चैंडलर कहता है मुझे शेफ का एक्सपीरियंस नहीं है अनलेस वो एक टोस्ट रेस्टोरेंट हो। मोनिका फिर से फीबी के शोल्डर पर टैप करती है। फीबी कहती है हाँ बताओ। मोनिका कहती है वो किस तरह के फूड के लिए देख रहा है। फीबी कहती है वो कुछ इलेक्ट्रिक ढूंढ रहा है, उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके लिए पूरा खाना बना सके। मोनिका फिर बहुत खुश होती है और कहती है ओ माय गॉड। फीबी उसे फिर से इग्नोर करती है और कहती है चैंडलर तुम बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो इस जॉब के बारे में। चैंडलर कहता है थैंक्स फीब, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने आप को एक बिग वाइट हेड में नहीं देख रहा हूँ। फीबी ओके कहती है और एट लास्ट मोनिका से इस बारे में पूछती है। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है, जहां चैंडलर एक सूट पहनकर इंटर करता है। चैंडलर पूछता है क्या किसी को मेरे निपल्स दिखाई दे रहे हैं शर्ट के अंदर। रेचल देखती है और कहती है नहीं, चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ कि वो अभी भी वहां पर ही होंगे। फीबी पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो सूटी मैन। चैंडलर कहता है मेरा एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर रॉबर्ट पिलमैन के साथ कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। रेचल कहती है कैरियर काउंसलिंग। चैंडलर कहता है देखो तुम सबको पता है कि तुम्हें क्या करना है। रेचल कहती है मुझे नहीं पता। चैंडलर ये सुनकर कहता है तुम सब जो लिविंग रूम में बैठे हो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास गोल्स हैं, तुम्हारे पास ड्रीम्स हैं, लेकिन मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है। रॉस कहता है ये तो एक ड्रीम स्पीच जैसी लग रही है। मोनिका इंटर करती है और वो बहुत खुश होती है। मोनिका कहती है आई लव माई लाइफ, आई लव माई लाइफ। बीबी कहती है ओ तुम ब्रायन के सॉन्ग गा रही हो ना। रेचल कहती है इसका मतलब तुम्हारी मीटिंग बहुत बढ़िया गई। मोनिका कहती है हाँ बहुत बढ़िया गई, उसने मुझे दिखाया कि रेस्टोरेंट कहाँ बनने वाला है। वो 10th स्ट्रीट में जो लिटिल प्लेस है ना वहाँ पर, ना वो ज्यादा बड़ी जगह है ना ही ज्यादा छोटी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है वो जगह तो शायद पहले येलो हेयर वाली औरत और कुछ बियर्स की थी। मोनिका कहती है कुछ भी हो, मैं उसके लिए मंडे की रात को डिनर बनाने वाली हूँ। वो एक ऑडिशन जैसा होगा और फीबी मैं चाहती हूँ कि तुम वहां रहो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि तुम अपनी ओ आ और अपनी यम्मी नॉइजेस निकाल सकती हो। रेचल पूछती है तो मोनिका तुम क्या बनाने वाली हो। मोनिका कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। बीबी कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या बनाना चाहिए। फिर वो मोनिका और रेचल के पास भागकर किचन में जाती है और कहती है मुझे लगता है तुम्हें वो चीज बनानी चाहिए, और रुकती है। फिर कहती है जिसमें स्टफ भरा जाता है। मोनिका और रेचल को कुछ समझ नहीं आता। फीबी कहती है अरे वही चीज जिसमें स्टफ होता है, और कहती है ओके मुझे नहीं पता, और बैठ जाती है। रॉस कहता है हे गाइस, क्या किसी को पास में कोई अच्छी डेट
डेट वाली जगह पता है। जोई कहता है टोनी कैसा रहेगा अगर तुम वहाँ 1 किलो का चिकन खत्म कर सको क्योंकि वो फ्री है। रॉस कहता है ओके, क्या सच में यहाँ पर किसी को एक अच्छी डेट वाली जगह पता है? चैंडलर कहता है तुम किसके साथ जा रहे हो? फीबी कहती है क्या वो वही बग लेडी है? रेचल फिर बग की मिमिक करती है और कहती है आई लव यू रॉस। रॉस कहता है उसका नाम सीलिया है और वो कोई बग लेडी नहीं है, वो इंसेक्ट क्यूरेटर है म्यूजियम में। रेचल कहती है तो तुम क्या करने वाले हो? रॉस कहता है मैंने सोचा कि हम डिनर पर जाएं और फिर मैं उसको अपने फ्लैट पर लेकर आऊं और अपने मंकी से मिलाऊं। चैंडलर कहता है और ये बस उस बात को घुमाकर कह रहा है। जोई रॉस से कहता है तो तुम अपने फ्लैट पर उसे लेकर आओगे और फिर तुम सोच रहे हो ना कि तुम वही करोगे और हंसने लगता है। रॉस कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो जाए। जोई कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मंकी एक मैग्नेट की तरह है, वो उसको बार बार देखेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट सीन रॉस के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर मार्शल सीलिया के बालों से लटका होता है और वो चिल्ला रही होती है और उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है। रॉस कहता है सीलिया शांत हो जाओ, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सीलिया कहती है मैं ऐसे नहीं रह सकती, इसने अपने मुंह मेरे बालों में फंसा रखे हैं। फिर रॉस मार्शल को एक बनाना देता है और अपने शोल्डर पर उठा लेता है। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर मोनिका खाना बना रही होती है और सभी को टेस्ट करा रही होती है। मोनिका कहती है जोई इस सैल्मन माउस को ट्राई करो। जोई टेस्ट करता है और कहता है गुड। मोनिका पूछती है क्या ये पिछले वाले सैल्मन से बढ़िया था? जोई कहता है ये क्रीमियर है। मोनिका कहती है ये बताओ ये बढ़िया है या नहीं? जोई कहता है मुझे नहीं पता, हम तो वेव्ड फिश की बात कर रहे थे ना मोनिका, मुझे ये सही लगा, मैं इसे ज्यादा नहीं बता सकता। चैंडलर इंटर करता है और गुस्से में डोर को बंद करता है। उसके कपड़े खराब होते हैं और लग रहा होता है कि किसी ने उसे पीटा है। रेचल कहती है ओ माय गॉड चैंडलर तुम्हें क्या हुआ? चैंडलर कहता है 8.5 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट और मैंने क्या जाना। और फिर वो पढ़ता है और कहता है के लिए एक लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में डाटा प्रोसेसिंग का कैरियर सबसे ज्यादा बढ़िया है। भी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम्हें पता है कि ये काम कैसे करना है। चैंडलर कहता है क्या तुम्हें बिलीव हो रहा है? मेरा मतलब क्या मैं ऐसा नहीं लगना चाहिए जो बहुत कूल काम करता हो? क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को कुछ बहुत ज्यादा कूल करते हुए पिक्चर किया है। रेचल फिर चैंडलर के पास जाती है और उसे हक करते हुए कहती है ओ चैंडलर मुझे पता है। फिर वो चैंडलर की शर्ट को देखती है और कहती है तुम अपने निपल्स को इस शर्ट से देख सकते हो। मोनिका चैंडलर के पास एक खाने की प्लेट लेकर आती है और कहती है शायद ये तुम्हारा मूड सही कर दे। चैंडलर उस प्लेट को देखकर कहता है मैंने अभी 5 घंटे पहले ही ग्रेप्स खाए हैं इसलिए तुम मेरे साथ इसे बांट लो। मोनिका कहती है ये बहुत छोटा है और फ्रेंच इसे अमाउस बाउच कहते हैं। चैंडलर उसे टेस्ट करता है और कहता है अमाउजिंग। फिर फोन रिंग करता है और मोनिका फोन आंसर करती है। मोनिका कहती है हेलो, ओ हाय विंडी, हाँ 8 बजे, मैंने कहा था ना $10 1 घंटे के। ओके ग्रेट, चलो हम मिलते हैं। फीबी कहती है $10 1 घंटे के लिए किस चीज के? मोनिका कहती है मैंने एक वेटर्स के लिए उससे पूछा है। रेचल को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके होते हुए मोनिका ने किसी और से पूछा और वो कहती है वेट्रेस। जोई कहता है ओ। मोनिका को याद आता है और वो कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था लेकिन। रेचल कहती है लेकिन क्या? मोनिका कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो नाइट बिल्कुल परफेक्ट हो और विंडी थोड़ी प्रोफेशनल वेट्रेस है। रेचल कहती है ओ अच्छा, और मुझे अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि मैं ओलंपिक में वेटर्स बन सकूं। नेक्स्ट सीन रॉस के अपार्टमेंट का होता है। रॉस और सीलिया एक दूसरे को सेक्स वाली हार्ड किसेस कर रहे होते हैं। सीलिया कहती है मुझसे बात करो। रॉस कहता है ओके, आज सुबह मेरे साथ ट्रेन में एक वियर्ड थिंग हुई। सीलिया कहती है नहीं डर्टी टॉक करो। रॉस को अजीब लगता है और वो कहता है यहाँ पर। सीलिया कहती है हाँ। इन बातों के बीच सीलिया रॉस के कपड़े उतारती रहती है। सीलिया कहती है कुछ हॉट कहो। रॉस घबराने लगता है। सीलिया कहती है वॉट? रॉस कहता है वेजिना। नेक्स्ट सीन चैंडलर और जोई के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर जोई और रॉस लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जोई को यकीन नहीं होता है और वो कहता है वेजिना। रॉस कहता है हाँ, मैं घबरा गया था, उसने अचानक ही बोल दिया, लेकिन हमने कुछ लॉस नहीं किया। एट लास्ट हमने कडलिंग के साथ खत्म किया। जोई सार्कास्टिकली कहता है तुमने कडल किया? कितनी बार? रॉस कहता है शट अप, वो बढ़िया लग रहा था, मैं जानता हूँ कि मैं एक डर्टी टॉकिंग वाला लड़का नहीं हूँ। जोई कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस वो कहो जो तुम्हें उसके साथ करना है या जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे या जो तुम सोचते हो दूसरे लोग करते होंगे। मैं तुमसे एक बात कहूँ रॉस, तुम मुझ पर ये ट्राई करो। रॉस कहता है जोई मजाक मत करो। जोई कहता है ट्राई तो करो, कम ऑन, सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और कहो जो तुम अभी करना चाहते हो। रॉस अपनी आंखें बंद करता है और कहता है इन माय अपार्टमेंट और रुक जाता है। जोई कहता है हाँ इसके आगे बोलो। रॉस कहता है इतना ही है, मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ और तुम वहाँ नहीं हो और हम ये बात नहीं कर रहे हैं। फिर रॉस रूम की तरफ जाने लगता है तो जोई उसे रोकता है और कहता है चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। रॉस कहता है जोई नहीं। जोई कहता है कम ऑन देखो तो, और लो वॉइस में कहता है ओ रॉस तुमने मुझे बहुत हॉट बना दिया है, अब मुझे तुम्हारी लिप्स अपने लिप्स पे चाहिए, वो भी अभी। रॉस ये देखकर इंप्रेस होता है और कहता है वाओ। जोई कहता है अब तुम कुछ कहो। रॉस कहता है मैं सही में ये नहीं कर सकता। जोई कहता है तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना? रॉस बोलता है हाँ। जोई कहता है तुम उसे फिर से देखना चाहते हो ना? रॉस कहता है बिल्कुल। जोई कहता है अगर तुम मुझसे डर्टी टॉक नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसके साथ डर्टी टॉक कैसे करोगे? अब मैं पीछे मुड़ जाऊं? रॉस कहता है हाँ घूम जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे घूरो जब मैं ये करूं। जोई कहता है ऑल राइट मैं घूम जाता हूँ, स्टार्ट करो रॉस। रॉस कहता है चाहता हूँ, फिर रुक जाता है और कहता है ओके, मैं चाहता हूँ तुम्हारी हॉट सॉफ्ट स्किन को अपनी लिप्स से फील करना। जोई कहता है तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, आगे बोलो। तभी चैंडलर लिविंग रूम में आता है और ये होते हुए देखने लगता है। रॉस और जोई दोनों की बैग चैंडलर की तरफ होती है और वो
ये चीज को नहीं देख पाते। रॉस कहता है मैं अपनी जीप से, और चैंडलर ये सुनकर चौंक जाता है। रॉस कंटिन्यू रखता है और कहता है, जोई कहता है बोलो रॉस आगे बोलो। रॉस कहता है जब तक चलाना चाहता हूँ जब तक तुम। तभी चैंडलर पीछे झुकता है तो रॉस और जोई को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो दोनों इस चीज को एक टाइम पर नोटिस करते हैं और फिर धीमे धीमे पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं चैंडलर उनकी तरफ घूर रहा होता है। चैंडलर फिर हंसता है। रॉस उसे समझाने जाता है और कहता है ये एक फनी स्टोरी है। जोई कहता है तुम्हें इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। चैंडलर कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बच्चे एक दिन जरूर मिल जाओ। जोई कहता है चैंडलर जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारी पुरानी जॉब से कॉल आ रहे थे बार बार। चैंडलर कहता है फिर से। जोई कहता है हाँ बार बार आ रहे हैं सुबह से। तभी फोन बजता है और जोई उसे आंसर करता है और कहता है हेलो। फिर चैंडलर को फोन देता है और कहता है फिर से आ गया। चैंडलर फोन आंसर करता है और कहता है हे मिस्टर कैस्टोलिक, आपकी लाइफ 15 फ्लोर पर कैसी चल रही है? हाँ मैं भी आपको मिस करता हूँ। हाँ अपने ही घर से पेन चुराने में कम मजा है, थैंक यू, लेकिन ये मनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक जॉब से ज्यादा चाहता हूँ। मैं ऐसी चीज चाहता हूँ जिसकी मैं केयर करूँ। लिसन मैं यहाँ हार्डबॉल नहीं खेल रहा हूँ, ओके? ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये एक रिजेक्शन है। नो 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 नो, नंबर बताना बंद कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपने गलत आदमी हायर कर लिया है। मैं आपको मंडे को मिलता हूँ। कोई और रॉस इसे देखकर चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन चैंडलर के न्यू ऑफिस का होता है। चैंडलर फीबी को अपना न्यू ऑफिस दिखा रहा होता है। फीबी कहती है वाओ ये तो बहुत बड़ा है, ये तो क्यूबिकल से भी ज्यादा बड़ा है। चैंडलर कहता है ये देखो। फिर वो पर्दे खोलता है और न्यूयॉर्क सिटी का व्यू दिखता है। फीबी कहती है वाओ तुम्हारे पास विंडो भी है। चैंडलर कहता है बिल्कुल है, और वो दोनों बाहर देखते हैं। फीबी कहती है देखो वो लड़का टॉयलेट कर रहा है। चैंडलर कहता है बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। फीबी कहती है ओके। चैंडलर एक इंटरकॉम बटन दबाता है और कहता है हेलन क्या तुम थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हो? फिर एक दुखी वुमेन अंदर आती है। फिर चैंडलर फीबी से कहता है देखो। चैंडलर कहता है थैंक यू हेलन, इतना ही था, सॉरी ये लास्ट टाइम था। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। मोनिका फोन पर बात कर रही होती है। रेचल आती है और उसकी बात सुन रही होती है। मोनिका फोन पर चिल्लाते हुए कहती है विंडी हमने डील की थी, तुमने प्रॉमिस किया था। विंडी विंडी विंडी, और फोन कट जाता है। रेचल कहती है कौन था? मोनिका कहती है विंडी ने धोखा दे दिया, हमारे पास कोई भी वेटरेस नहीं है। रेचल कहती है ओ बहुत बुरा हुआ। फिर वो जाने लगती है और कहती है बाय। मोनिका कहती है $10 फॉर एन आवर। रेचल कहती है नहीं। मोनिका कहती है $12 फॉर एन आवर। रेचल कहती है मॉन मेरा मन है कि मैं ये करती, लेकिन मैंने बाहर जाने का प्लान बना लिया है। मोनिका चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें पता है रेचल, जब तुम अपनी शादी से भाग कर आई थी मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, मैंने तुम्हें अपने रहने के लिए घर दिया, और अगर ये सब तुम्हारे लिए मतलब नहीं रखता है तो $20 फॉर एन आवर। रेचल कहती है ठीक है। टाइम कट होता है। रेचल वेटर्स की ड्रेस में होती है और मोनिका कुकिंग कर रही होती है। फीबी फिर स्टीव के साथ आती है। रेचल कहती है हेलो वेलकम टू मोनिकास अपार्टमेंट, क्या मैं आपका कोट ले सकती हूँ? मोनिका कहती है हाय स्टीव। स्टीव कहता है हेलो मोनिका, और कहता है हेलो ग्रीटर गर्ल। मोनिका कहती है स्टीव ये रेचल है। स्टीव इग्नोरिंग टोन में कहता है ओके। फीबी कहती है कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, यू नो मैंने आज तक इतनी अच्छी स्मेल नहीं आई। स्टीव कहता है ये एक बहुत बढ़िया अपार्टमेंट है। मोनिका कहती है थैंक यू, क्या मैं आपको पूरा घर दिखाऊं? स्टीव कहता है मैंने तो पोलाइट होने की कोशिश की थी, लेकिन चलो देख लेते हैं। फिर वो अपार्टमेंट देखने लगता है और रेचल उनके पीछे जाने लगती है। तभी फीबी रेचल को रोकती है और उसे किचन में ले आने लगती है। रेचल कहती है क्या हुआ? फीबी कहती है आते वक्त कैब में स्टीव ने डूबी पी थी। रेचल कहती है क्या? फीबी कहती है उसने एक जॉइंट स्मोक की थी, वीड हेम्प गांजा। रेचल घबरा जाती है और कहती है ओके मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टीव लिविंग रूम में कहता है यहाँ पर कितना सूखा है। रेचल कहती है चलिए मैं आपको वाइन दे देती हूँ। मोनिका कहती है हाँ मेरे ख्याल से हम पहले मील के लिए तैयार हैं। फिर वो एक प्लेट में मील रखकर लाती है और स्टीव को बताने लगती है। ये फिर बहुत जल्दी उसे खत्म कर देता है और कहता है डीज आर फैंटास्टिक। मोनिका कहती है मुझे ये पसंद आया कि तुम्हें ये पसंद आए। स्टीव कहता है मैं ऐसे 100 और खा सकता हूँ। मोनिका कहती है हमारे पास अभी इतने ही थे, लेकिन 8.5 मिनट के बाद मैं आपको ऑनियन टार्टलेट सर्व करूंगी। स्टीव कहता है टार्टलेट्स टार्टलेट्स टार्टलेट्स, ये वर्ड का आपको कोई मतलब नहीं है। फिर वो उठता है और किचन में जाता है। रेचल कहती है एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? स्टीव कहता है लेडी मुझे नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। रेचल फिर मोनिका को इशारों में बताने की कोशिश करती है कि स्टीव ने ड्रग्स लिए हैं। मोनिका को लगता है कि रेचल उसे ओके का सिग्नल कर रही है। रेचल फिर से मोनिका को बताने की कोशिश करती है। मोनिका को इस पर यकीन नहीं होता है। स्टीव कहता है वाओ टेको शेल्स, तुम्हें पता है ये कौन इन्वेलप जैसा लगता है? मोनिका फिर वहां जाती है और उससे टेको शेल्स छींटते हुए कहती है तुम्हें अपनी भूख इन चीजों में खत्म नहीं करनी चाहिए। स्टीव फिर कहता है शुगर रोज, और उसका बॉक्स उठा लेता है। मोनिका उसे भी उसके हाथ से लेती है और कहती है सुनो अगर तुम 6.5 मिनट वेट और कर लो तो। स्टीव मैक्रोनी और चीज उठाता है और कहता है हमें ये बनानी चाहिए। मोनिका कहती है नहीं। स्टीव कहता है ओके, और फिर बॉक्स को नीचे गिरा देता है और कहता है सॉरी। मोनिका बॉक्स उठाने आती है तो इसी बीच वो गूमी बियर्स उठा लेता है। मोनिका कहती है तुम यहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? फिर वो सीट पर बैठ जाता है और गूमी बियर्स खाने लगता है। मोनिका उसे पकड़ लेती है और कहती है वो गूमी बियर्स दो मुझे। स्टीव कहता है नहीं। मोनिका गुस्से में कहती है दो मुझे। स्टीव कहता है चलो हम शेयर कर लेते हैं। मोनिका कहती है नहीं वो मुझे दो। स्टीव कहता है वेल तो ये किसी को नहीं मिलेगा। मोनिका उससे पैकेट छीनने जाती है और वो फट जाता है। स्टीव देखता है कि गूमी बेस पानी में तैर रहे हैं और वो शुगर रोज का डिब्बा उठाता है और उसको उसमें डालने लगता है और कहता है देखो मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, हेल्प मी मैं डूब रहा हूँ। मोनिका कहती है बस बहुत हुआ, डिनर खत्म हुआ। स्टीव कहता है क्या? मोनिका कहती है क्या? स्टीव कहता है क्यों? मोनिका कहती है क्यों? मैं 7 साल से ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी और तुम्हें 4.5 मिनट भी नहीं रुका गया एक स्टूपिड ऑनियन कटलेट्स के लिए। नेक्स्ट सीन सेंटर पक्का होता है जहाँ चैंडलर के सिवाय सब होते हैं। जोई कहता है वाह क्या मैन था। रेचल कहती है तुम ऐसे टाइप के आदमी के लिए काम नहीं करना चाहोगे। रॉस कहता है
है हाँ। मोनिका कहती है मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। रॉस कहता है देखो तुमने सही अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, तुम एक अमेजिंग शेफ हो। रॉस काउंटर पर जाता है और जोई उसके पीछे जाता है। जोई पूछता है तो कैसा रहा सीलिया के साथ। रॉस कहता है वो अनबिलीवेबल था। जोई कहता है ऑल राइट रॉस। रॉस कहता है मैं जेम्स मिशनर बन गया हूँ डर्टी टॉक का। मैंने ऐसी ऐसी लाइन बोली जो तुम्हें कभी सुनी भी नहीं होंगी। मेरा मतलब वहाँ कैरेक्टर्स थे, प्लॉट लाइन्स थी, थीम्स थे और एक पॉइंट में विलेजर्स भी थे। जोई कहता है वाओ क्या तुमने फिर वो किया। रॉस कहता है वेल हमें डर्टी टॉक करते करते बहुत टाइम हो गया था जिससे हम दोनों थक गए थे और हमने। जोई कहता है तुमने कटल किया। रॉस कहता है हाँ और वो बहुत बढ़िया था। फीबी कहती है क्या तुम सब लेट नाइट मूवी के लिए चलोगे। रेचल कहती है शायद, लेकिन हम पहले चैंडलर का वेट कर लेते हैं। जोई कहता है वो अभी तक कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है। वो गुस्से में फोन पर बात कर रहा होता है। चैंडलर कहता है हाँ फ्रेंड मुझे पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने वीनस को देखा तो मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ओ रियली रियली सुनो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हें इस चीज की चिंता करनी ही होगी क्योंकि मैं इसकी केयर कर रहा हूँ, समझे ना तुम। गुड। फिर वो फोन काट देता है और अपनी सीट पर बैठता है और कहता है वाओ। लास्ट सीन फीबी के मसाज पार्लर का होता है। स्टीव टेबल पर होता है और फीबी उसे एक एक्स्ट्रा पेनफुल मसाज दे रही होती है। फीबी कहती है ये कैसा लग रहा है और तेज प्रेस करती है। स्टीव कहता है ई। फीबी कहती है सॉरी अब यहाँ कैसा लग रहा है। स्टीव कहता है हाँ। फीबी कहती है इसका मतलब ये काम कर रहा है, इससे लग रही है। स्टीव कहता है नहीं। फीबी कहती है अब ये बताओ और अपनी एल्बोस उसके ऊपर यूज करती है। स्टीव दर्द में चिल्लाता है। फीबी ऐसा करती रहती है और वो दर्द में चिल्लाता रहता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। इस एपिसोड में आपने देखा कि रॉस की डेट सीलिया उससे डर्टी टॉक करना चाहती है लेकिन रॉस को डर्टी टॉक करने नहीं आती है। फिर जोई उसे सिखाता है और रॉस डर्टी टॉक करता है, लेकिन हर बार वो लास्ट में सेक्स नहीं करते और कडल कर लेते हैं। साथ ही आपने देखा कि चैंडलर को अपनी जॉब में प्रमोशन मिलता है लेकिन वो स्टार्टिंग में प्रमोशन नहीं लेता है और वो एक करियर काउंसलर के पास जाता है। वो करियर काउंसलर भी उसे यही बताता है कि वो उसी जॉब के लिए बना है। एट लास्ट चैंडलर अपनी जॉब के प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे एक न्यू ऑफिस मिलता है जो बहुत बड़ा होता है, इसमें एक विंडो भी होती है, लेकिन चैंडलर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है प्रमोशन के कारण। और साथ ही आपने देखा कि मोनिका को एक रेस्टोरेंट में हेड शेफ की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे उसे खोना पड़ता है क्योंकि जो मालिक होता है स्टीव वो ड्रग्स लेके आता है और वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है मोनिका के साथ। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।